बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं और दुआओं के ज़रिए से ही हम अपना रूहानी और जिस्मानी इलाज करते हैं। जब हर तरफ से बेबस हो जाते हैं तो दुआओं के ज़रिए से और कुरानी आयात के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें शिफ़ा देते हैं। तो व्यूअर्स, इस चीज़ का जो है वो एहतमाम लाजमी करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में दुआओं का एहतमाम जो है वो लाजमी करना चाहिए। तो व्यूअर्स, क्या है आज की वीडियो की जो सिलेक्शन है वो है जनाब नज़र बद के अहम इलामात। अगर कोई बीमारी के अलावा अचानक से कोई बात हो जाए तो वो नज़र बद की अलामात में से हो सकती है। अचानक से कोई बड़ा सा नुकसान हो जाना, अचानक से बीमार पड़ जाना या अचानक से कुछ भी हो जाना, ये सब नज़र बद की जो हैं वो अलामात हो सकती हैं। तो इनका जो है इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, क्या क्या अलामतें हो सकती हैं कि जिनके ज़रिए से हमें पता चले कि नज़र बद है और हम कुछ और ही सोच रहे हों, तो उसके ज़रिए से हम नज़र बद की दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। वो भी मैंने शेयर की हुई हैं, आप मेरी वीडियोज़ में जाके तो वो वीडियोज़ दे सकते हैं नज़र बद की और उसके ज़रिए से भी इलाज कर सकते हैं। तो अहम अलामात कौन सी हो सकती हैं वो चलिए आइए नोट कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी अलामत है तो आप नज़र बद का शिकार हैं। किसी काम में माहिर होना, उसे करते हुए बीमार हो जाना या सुस्त पड़ जाना, मतलब एक काम में आपको बहुत ज़्यादा एबिलिटी है और अचानक से आपका दिल नहीं चाह रहा, आप बीमार पड़ गए या कुछ, तो ये नज़र बद हो सकती है। वक्त की पाबंदी ना करना, वक्त को ज़ाया करना इधर उधर, ये भी नज़र बद हो सकती है। क्योंकि जब वक्त को हम ज़ाया करते हैं तो काम पे वक्त नहीं होते, फिर उसी से सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। कारोबार, मनसब, ओहदे का बर्बाद हो जाना, एकदम से नौकरी चले जाना या आप जिधर काम करें नौकरी से निकाल देना वगैरह। और औरतों के बाल गिरना, अगर रूटीन के मुताबिक से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो ये नज़र बद की अलामत है। और दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने में नफ़रत करना, मतलब उनको देख के नफ़रत होना कुछ, ये भी नज़र बद की एक अलामत है। नेक अमाल से दूर भागना, ज़ाहिर है शैतानी कैफियत है। नेक अमाल से दूर भागना, शैतान आपको अपने पीछे लगाता है और नेक अमल नहीं करने देता और आपकी दुनिया भी वो बर्बाद करता है और आखिरत भी, ये भी नज़र बद की एक अलामत हो सकती है। और बदन में दर्द का घूमना, दर्द मतलब अचानक से इधर होना उधर होना उधर होना और पता भी ना चलना कि जी दर्द की वजह क्या है। सीने में घुटन महसूस होना, एकदम से आपको घुटन सी महसूस हो गई, ये यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और इसके से कम दिल का धड़कना और बेचैन हो जाना, अचानक से दिल का धड़कना शुरू हो जाना, बेचैनी होनी कैफियत में बहुत ज़्यादा इधर उधर, मतलब कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये इसकी अलामत है। सुस्त रहना, काम की ताकत ना होना, मतलब कि हर वक्त सोने का दिल चाहना और बस सुस्ती बहुत ज़्यादा रहना, नज़र बद की अलामतों में से ये भी एक अलामत हो सकती है। जमाई लेते हुए आँखों में आंसू आ जाना और सीने में घुटन महसूस होना और बग़ैर किसी वजह के रोना, मतलब बैठे बैठे रोना आ रहा है कुछ, तो नज़र बद की ये अहम अलामत हैं। तो नज़र बद की दुआओं का एहतमाम के ज़रिए से नज़र बद जैसे जो हैं इससे हम बच सकते हैं और कुरानी आयत के ज़रिए से इलाज करके। तो मेरी वीडियोस में नज़र बद की आप वीडियो लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, वो मैंने सब शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह आप पढ़ें नज़र बद की जो दुआएं हैं और अपनी इस बीमारी को ओवरकम करें। क्योंकि ज़्यादा बीमारी होते होते क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी में चले जाते हैं और डिप्रेशन और मायूसी जो है वो व्यूअर्स मौत होती है। और आजकल के हालात आप देख भी रहे हैं कि कितने लोगों को डिप्रेशन और मायूसी की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी फैमिली वालों को ख़त्म कर रहे हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब लोग इसको पढ़ लें। अगर उनमें ये अलामात हैं तो वो इसके ज़रिए से, कुरानी आयत के ज़रिए से अपना इलाज करें और अपनी इस बीमारी को कम करें और खुश ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।